मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। पक्षी गृह का समारोह पूर्वक हुआ लोकार्पण। अलबेला रिया बड़ी लोकपाल सिंह भंडारी। मां की याद में पुत्रों ने साधु संतों के सानिध्य में किया कंचन मिलाप पक्षी गृह का उद्घाटन। दानदाताओं ने पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था। एक पैड मां के नाम पोस्टर का हुआ विमोचन। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला में गोगाजी महाराज गौशाला परिसर में भामाशाह मिलाप चंद सुराना परिवार ने कंचन मिलाप पक्षी गृह का साधु संतों के सानिध्य में समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। आयोजन के दौरान भाजपा पूर्व कोषाध्यक्ष रामकुमार भूत मुख्य अतिथि रहे। मंच पर उपस्थित आए हुए अतिथियों का सुराना परिवार ने माला साफा सोल ओढ़ाकर स्वागत किया। कंचन मिलाप गृह का मुख्य अतिथि रामकुमार भूत व साधु संतों ने फिता काटकर लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि रामकुमार भूत व दिनेश सुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां की इच्छा थी कि उनके पैतृक गांव में एक पक्षी गृह बने जिससे पक्षियों को रहने व दाना पानी की व्यवस्था हो सके। उनके पुत्रों ने मां कंचन सुराना की याद में पक्षी गृह का निर्माण करवाकर लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान एक पैड मां के नाम पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान ग्राम के गणमान्य जन सहित सुराना परिवार के सदस्य मौजूद रहे। बोलो भाई साहब कहीं कर लो है, आप बोलो जय मुझे। मैंने जो मेरे से हुआ किया, परंतु सारा करवाने वाला पवन था, वो उसने अपने कंधों पे उठाया ये वजन, इसकी वजह से ये मैं कर पाया। इसके अलावा सुक्काराम गौड़, मैंने जब बनाने का बोला तो सुक्काराम गौड़ ने बोला मैं कौन हिसाब रखेगा, क्या होगा। तो सुक्काराम सबसे आगे बढ़ के आया, दिनेश भाई साहब मैं रखूंगा हिसाब, आप तो पैसे भेजते जाओ, खड़ा मैं करवाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। तो बहुत धन्यवाद दूंगा सुक्काराम को कि जिसने अति ईमानदारी से अपनी पूरी मेहनत से, केवल मैंने तो पैसे भेजे, उसने निर्माण करवाया। शारीरिक श्रम जो सबसे ज्यादा किया है राम रतन लोरा जो है, उसने इतना श्रम किया है, खुद को उसने ट्रैक्टर चलाना पड़ा तो ट्रैक्टर चलाया, मोटरसाइकिल चलाई, पैदल आया, दिन में 10 बार वीडियो बना के मेरे को भेजा, भाई साहब ये हो गया अब क्या करना, भाई साहब ये हो गया अब क्या करना। एक एक चीज उसको बारीकी से समझाता गया और वो करता गया। तो मैं ये तीनों पवन, सान, सुक्काराम गौड़ और राम रतन लोरा, उनको तो विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा। उसके अलावा आज की व्यवस्था में सारे पत्रकार बंधुओं का बहुत सहयोग रहा। जब भी उनको मैसेज किया, सारों ने, सब लोगों ने हाँ पहुंचेंगे, और जो सहयोग दिया उनके लिए उनको अति धन्यवाद। इसके अलावा सारी व्यवस्था करने के लिए, चाहे वो टेंट वाले हो, माइक वाले हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्यवस्था वाले हो, जिनके सहयोग से ये सारा कार्य को मैं अमली जामा पहना पाया। और सबसे अनूठी मेरे को ये व्यवस्था करनी है, मेरे को ये फंक्शन करना है। मेरे गुरुदेव को मैं पास गया और गुरुदेव को बोला, पहले तो पापा जी ने फोन किया तो गुरुदेव बोले कि नहीं मेरी एज हो गई है, अब नया युवाओं से करवाओ। फिर उन्होंने खुद ने सोचा कि नहीं काका साहब ने बोला है तो मेरे को करना है। फिर मेरे पास फोन आया कि देख भाई दिनेश, पापा जी कम सुनते हैं, काका जी ने मेरे को बोला, मैंने मना कर दिया है, परंतु मैं करूंगा, ये परिवार का काम है, मेरे को करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, लोगों के दिमाग में है कि भाई हिंदू ही पक्षियों की रक्षा करते हैं, कबूतर की रक्षा करने के लिए तो मुसलमान भी उतने ही तैयार है, इसके लिए मैं इसका संचालन करूंगा। और उन्होंने बोला तुम बेधड़क रहो, तुम आओ व्यवस्था देखने तो आ जाओ, नहीं आते हो तो भी कुछ। हमारे प्रमुख अतिथि श्री राम कुमार साहब भूतड़ा, आतिथ्य सत्कार करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने का सम्मान दिया। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा और प्रेरणा की प्रतीक है। हमारे प्रधान साहब, हमारे पूर्व प्रधान राम प्रताप जी साहब, जो अभी भी उनके अतिव्यस्त होने कारण से निकल चुके हैं, श्री राम मोतीराम जी साहब बेड़ा, सरपंच साहब, आदरपूर्वक अगवानी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने हमारे इस प्रयास को समर्थन
देने के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति से हमें गर्व होता है कि हमारे गांव के नेता हमारे साथ खड़े हैं। गौ सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, जिन्होंने हमारे इस प्रयास को मान्यता देने के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति से हमें और भी सम्मानित महसूस होते हैं। आगंतुक मेहमानों, संपूर्ण ग्रामवासियों का सम्मान पूर्वक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे प्रयास को सहयोग और समर्थन दिया है। यहाँ पधारे हुए सभी पत्रकारों एवं मीडिया प्रभारियों का इस्तकबाल करता हूं। मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने गुरु के समक्ष आज मंच पे खड़ा होकर के भी बोलने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। मैं इस घड़ी के अंदर मेरे गुरु को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे आज तहे दिल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे गुरु का मैं स्वागत करते हुए श्रीमान शमसुद्दीन जी साहब, मैं आपको नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे परिवार के एक नए प्रयास की शुरुआत का प्रतीक पक्षी गृह बनाने का हमारा उद्देश्य केवल पक्षियों को आश्रय देना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जैव विविधता के साथ बढ़ाने का योगदान भी देना है। आशा है ये पक्षी गृह हमारे लिए सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करेगा एवं हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। जय जय। में पक्षी गृह का, तो आपने किनकी प्रेरणा से और कैसे इसका आपको लगा कि ये होना चाहिए? ये प्रेरणा मेरी माता श्री कंचन देवी जी सुराना आज के 125 साल पहले जब उन्होंने अखबार के अंदर उन्होंने एक फोटो देखी पक्षी गृह की, तो उन्होंने यह इच्छा जाहिर की ऐसा ही पक्षी गृह मेरे ग्राम के अंदर पादुकला में बनना चाहिए। ये प्रेरणा मेरी माता श्री जी के यहाँ से मुझे मिली। तो इसको कैसे क्या मतलब कितना टाइम लगा और आपने बनाने में कैसे क्या हुआ? माता श्री जी का इच्छा आकर के 125 साल पहले उन्होंने बता दिया था, परंतु आज के 11 महीने पहले उस दुनिया में नहीं रही। जब हम यहाँ गाँव पे आए तो गाँव वासियों से हमने आकर के अपनी इच्छा उनको बताई कि हम ये बनाना चाहते हैं। तो ग्राम वासियों ने कहा कि यह जगह ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, यहाँ गौशाला की भी है और गौशाला के अंदर रहेगी, तो हम इसकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, तो जाने का रास्ता यहीं पे है। तो वृद्ध लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो उनकी भी इच्छा होगी कि हम कुछ दाना पानी यहाँ पे दें। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार सुराना। मैं माता श्री कंचन देवी सुराना का द्वितीय नंबर का पुत्र हूँ। और मेरे पिताजी की भी ये इच्छा थी, जब उनको ये उनके पर्स में करीबन 1 साल से ये फोटो उनके पर्स में था कि ये आकर के जब भी देखते थे तो वो बोलते थे ऐसा ही पक्षी गृह हमारे ग्राम के अंदर बने। तो माँ और पिताजी दोनों की इच्छा थी, तो उसके लिए हमने नाम भी उन्हीं के ऊपर रखा, कंचन मिलाप पक्षी गृह। ठीक, धन्यवाद।
गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। पाप बसे धरती उबारो, हे लंबोदर पृथ्वी उबारो, हे लंबोदर पृथ्वी उबारो। अर्जी लगा रहे तुमसे ये शेष, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गोरा पिता महेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। हो सके अपना स्टैंड ग्रहण कीजिए। ऐसा है, हम कैसे भूल सकते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूं, मेरा परिवार कैसे भूल सकता है, जिनके चरणों में बैठ करके हमने शिक्षा, जिनके चरणों में बैठ करके एक एक बात को हमने याद किया है। आज जो मैं यहाँ बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं सोच नहीं सकता था समक्ष मुझे बोलने का मुझे आकर के ऐसा अवसर प्रदान होगा। गुरु भी कैसा था, गुरु ऐसे थे, जब मैं आकर के मैं यहाँ के 8वीं क्लास पास कर चुके थे तो पिताजी के पास गए, रमेश 8वीं पास कर ली है, दिनेश पास कर ली है, ये मेड़ता नहीं जाएंगे। जो हम आगे हमारे बीच में साधु कला के श्रीमान पांचाराम जी महाराज साहब का स्वागत करने के लिए सुरेश कुमार जी सुराणा को निवेदन कर रहा हूँ। सुरेश कुमार जी सुराणा। की कड़ी में हमारे बीच में संत दास जी महाराज साधु कला विराजमान है। चेंज करते हैं। व्यक्ति होता है जो अपने मृत्यु की पहले चीज बना लेता है, और बेवकूफी वो आदमी होता है 24 घंटे जिंदा रहने की पहले चीज बना लेता है, और बनाता रहता है वो मेरी नहीं करती है, और फिर लोग झगड़ा करते हैं, फिर उस धन के लिए लोग झगड़ा करते हैं। तो श्रेष्ठ को पाने के लिए प्रीतम को खोना नहीं वाले सकते। प्रीतम अपना परिवार है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, सबको छोड़ करके, धन माया प्रीतम है, सबको छोड़ करके श्रेष्ठ को पाने के लिए उनमें उसको लगाना पड़ता है, तब जाकर के उसको याद किया जाता है। तो मैं इस आज कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं फोटो ले आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम में जो लकीर से हटकर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, सामान्यतः लोग अस्पताल भी बनाते हैं, विद्यालय भी बनाते हैं, मंदिरों का निर्माण निरंतर होता है, लेकिन मूक पक्षियों के लिए एक विस्तृत
के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम के इस पोस्टर का विमोचन। पेड़ लगाना अपने आप में बहुत बड़ी भक्ति है और धर्म का काम है। समय का तकाजा है, इसलिए सुरेश जी, रमेश जी, दिनेश जी, सुरेश जी, नारायण जी करेंगे स्वागत। सुरेश जी का स्वागत, नारायण जी। रमेश जी, हाँ सब साथ आ जाओ। रमेश जी, दिनेश जी, परवीन सर, पंकज सर, परवीन जी, पंकज जी, अभिषेक, अभिनंदन, सुराना, अमित जी, सब सोना परिवार के। शिव जी, सरपंच साहब आप आए हैं और स्वागत करें आज गांव के सरपंच को।